देखिए, मेरे अपने ख़्यालात थोड़े से अलग हैं इन सब सिलसिले से। मैं दूसरी वजहों से इस मर्डर को ना देख रही हूँ और जो पहले मर्डर्स हुए हैं ना उनको देख रही हूँ। इश्क की अपनी एक ज़बान होती है, एक जुनून होता है, एक झुंझलाहट होती है, उस साइकी को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, बहुत पहले लैला और मजनू का किस्सा था। मजनू जो थे, वो बहुत अच्छे राइटर और शायर थे और वो लैला लैला करते थे, साथ इन लोग पढ़े हुए थे और लैला उधर बीमार रहती थी, उनकी शादी हो गई थी। बादशाह जो उस वक़्त का था, उसने इनको बुलाया और कहा, तुमको शर्म नहीं आती? इस तरह फटेहाल जंगल-जंगल, तुम साहिबे किताब हो, होश में आओ। तो उन्होंने कहा, काश आपने लैला को देखा होता। तो उन्होंने वज़ीरों से कहा, भई पकड़ के लाओ, लैला कौन है, मैं देखना चाहता हूँ। लैला को जब उन्होंने देखा, तो कहा, माय गुडनेस, ये तो मेरे यहाँ की जो सबसे मामूली कनीज़ है, उससे भी गई गुज़री है। तो सच कहा है मजनू ने कि मेरी नज़र से लैला को देखिए। मैं ये बात किस्सा सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप ये देखिए कि उसका मनोविज्ञान क्या है। अगर हम कहेंगे नहीं वो पितर सत्ता है, वो फलां है, फलां, तो फिर सभी लोग ऐसे करें, ये खुसूसी तौर से ये हरकत क्यों होती है? अब देखिए, हम इलाहाबाद के हैं, वहाँ एक मिठाई वाले थे, उनकी जो बेटी थी वो रक़ासा थी। वर्मा साहब उसके ऊपर बहुत फ़िदा थे और कुछ हुआ उनकी, जिसे कहते हैं नाउम्मीदी, फ्रस्ट्रेशन और इश्क का एक बहुत ही बदनुमा हिस्सा सामने निकल के आया कि उन्होंने उसको गोद दिया 56 वार से, यानी चाकू के वार से, और वो 56 छुरी के नाम से मशहूर हैं। तो जब मैं कब्रिस्तान में, वो बहुत अच्छी शायरा भी थीं, उनका एक नाम था, इस वक़्त मेरे दिमाग से निकल गया है और उनकी शायरी भी छपी हुई है। तो 56 छुरी के नाम से कब्रिस्तान गई और जैसे ही मैंने पूछा कि 56 छुरी का कहाँ मतलब मकबरा है, छोटा-सा मकबरा, गई, दुआ पढ़ी मैंने। तो एक तो ये तरीक़ा है। तीसरा तरीक़ा मैं आपको बताऊँ शीरीन और फ़रहाद का। शीरीन और फ़रहाद हिंदुस्तान में मशहूर है, लेकिन दरअसल ये किस्सा है शीरीन और खुसरो का। खुसरो जो थे, वो फ्रस्ट्रेशन में शादी पे शादी करते थे और शीरीन का कहना ये था कि ये समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये सीधे मुझसे शादी क्यों नहीं करते हैं। तो जब खुसरो उनसे मिलने जाता है, तो सारे महल के दरवाजे बंद करवा देती हैं और महल की छत पे चढ़ के मोतियाँ बिखेरती हैं। तो भी खुसरो नहीं समझ पाते हैं। ये नज़ाकत कि मैं ऐसे ही दस्तयाब तुमको नहीं हूँगी, पहले तुम शादी करो, लेकिन मेरे दिल में प्यार है। अब हम आते हैं इस किस्से के ऊपर। ये सिंपल बात है कि एक कैफ़ियत उन लोगों में पैदा हुई होगी और एक जुनूनी कैफ़ियत होगी जिसमें फ्रस्ट्रेशन अपनी चरम पे पहुँच गया होगा। अब चाकू का तो ये है कि हम फ़िल्मों में देखते हैं और इसी चाकू के चक्कर में जो है, एक बहुत ही शानदार हमारा जो फ़न था, रामपुरी चाकू का, वो भी ख़त्म कर दिया गया कि 9 इंच का चाकू ही नहीं बनेगा, सिर्फ़ 6 इंच का बनेगा और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन चाकू ज़नी या कुछ और ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने काटा तो किसी चीज़ से ही होगा और ये कस्साब तो थे नहीं कि काटने में माहिर होंगे। लेकिन एक कैफ़ियत है, दीवानगी है, बीमारी है। इसमें मैं ये तो कहूँगी कि देखिए, कि बाप को जगह दे देना चाहिए, बाप के साथ भी बड़ी परेशानियाँ होती हैं। माँ को छुपा के कुछ कर देना चाहिए, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती हैं। जब लड़कियाँ ऐसे कदम उठाती हैं, तो अब मैं गेस कर सकती हूँ कि वो शादी का इसरार कर रही होगी, ये इनकी क्या परेशानी होगी, मैं नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक बीमार मानसिकता और फ्रस्ट्रेशन का शिद्दत, इश्क का अपना एक विज्ञान होता है, अपना एक फ़लसफ़ा होता है, एक में कुर्बानी होता है, एक में झुँझलाहट होती है। ये 3 किस्से मैंने सुनाए। अब 56 छुरी जो हैं, तकरीबन 2 सदी पहले की, 1.5 सदी पहले की हैं। तब क्या पितर सत्ता और ये था, वो डांसर थीं और उनके वालिद की मिठाई की दुकान थी पत्थर गली में। तो आप क्या कहेंगे इसको? ये सब इत्तेफ़ाक़ात हैं। इसको आप सब
कुछ जोड़ के और इसके ऊपर बहस करके कुछ हासिल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि उस लड़के का दिमागी तवाज़ुन क्यों बदला, उसने क्या बात कही, मैं किस दबाव में वो यहाँ पर एक था। बात कहूंगी। जी, ये बहस उस हत्या पे नहीं, वो हत्या तो हत्या है, जघन्यतम हत्या है। बात ये है कि उसके बहाने बाकी लड़कियों के तमाम जो इस तरह के फैसले हैं, उनके प्रेम, उनके लिव इन रिलेशनशिप के विकल्प, उन पर उनको लेकर के, जैसे ये नहीं होता कहा कि देखो इसका अंजाम ऐसा ही होता है और करो ऐसे, इस तरह की नहीं, बात नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये खबरें आती नहीं हैं। ये तो हम छतरपुर में रह रहे हैं 100 फुटा पे, ये 60 फुटा का जिसे कहते हैं वाकया है। और पुलिस इतनी भरी थी कि आज शाम को निकलना मुश्किल हो रहा था, जाम था। कहने का मतलब ये है, ये किसी हालत में भी हो सकता है, शादी करिए या ना करिए। क्या करिए और अपराध। वहाँ हाँ, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी सोच और दूसरों को डराने की बात होती। ये एक अपने में एक किस्सा है, एक इत्तेफ़ाक है और एक हम्म फ्रस्ट्रेशन का नमूना है। अब पता नहीं उन लोगों के दिल में क्या ऐसी बात थी, क्या जुनून। देखिए, जुर्म का एक लम्हा होता है और एक लम्हा मोहब्बत का होता है। जुर्म का वो लम्हा जब जुर्म आपसे हो जाता है, आप मुजरिम नहीं होते हैं, लेकिन उसको ज़िंदगी भर जीते हैं। उसी तरह इसलिए मोहब्बत हम का एक लम्हा होता है। जी हाँ, इसलिए उसको आप ज़िंदगी भर पालते-पोसते हैं।